राधिका खेड़ा, देखिए 3 आपसे मांगे थी दिल्ली की जनता की कि बस लॉ एंड ऑर्डर वाला मुद्दा आप सुलझा दें, महिलाओं को सुरक्षित कर दें, और ये देखें कि यहाँ गैंग वॉर ना हो। तीनों पे आप फेल हो गए। अब शीश महल शीश महल शीश महल। तो चीफ मिनिस्टर के दफ्तर नहीं जा सकते, किसी कागज पे साइन नहीं कर सकते, सेक्रेटरी नहीं जा सकते, तो वो कैसे सरकार चला सकते हैं? तो वो अगली बार भी कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? इसी वजह से उन्होंने खड़ा मुख्यमंत्री दिल्ली को दिया, कह रहे हैं कि यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है। अब ठीक है, क्राइम मैं मानती हूँ कि थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन दुष्प्रचार, इनके झूठे आरोपों में बताइए, आपने ध्यान दिया होगा राधिका खेड़ा जी पूरा सेंटेंस पढ़ रही थी, फिर एकदम रुक गई क्योंकि उनको अंग्रेजी समझ आती है, उनको पता है कि वो सेंटेंस क्या है। बदतमीज हो गई है बीजेपी में जाके। जाइए केस कर दीजिए, केस कर दीजिए। मैं झूठ बोल रही हूँ तो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप बदतमीज पहले नहीं थी, जब से भाजपा में बदतमीज हो गई है। मैं तो जिम्मेवारी से कहता हूँ, जैसे ही अमित शाह पर बात हुई अवधेश जी भी परेशान हो गए और आप भी परेशान हो गई। दोस्तों, जब से दिल्ली विधानसभा चुनावों का ऐलान हुआ है, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जबानी जंग छिड़ चुकी है। जहां आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम मीडिया से कहा कि चलकर देखते हैं अरविंद केजरीवाल ने जो शीश महल बनाया है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो उस शीश महल को क्यों न चलकर एक बार देख लिया जाए कि वो अरविंद केजरीवाल की कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि एक मुख्यमंत्री आवास है। वहीं इस डिबेट में भी आप देखेंगे जहां पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा के बीच एक लंबी जबानी बहस आपको इस डिबेट में देखने की मिलेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां पर दोनों पार्टी प्रवक्ताओं के बीच एक लड़ाई जैसी स्थिति बन जाती है। तो ये डिबेट जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वीडियो के लास्ट को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो देर नहीं करते हैं और देखते हैं आज की डिबेट। राधिका खेड़ा, देखिए 3 आपसे मांगे थी दिल्ली की जनता की कि बस लॉ एंड ऑर्डर वाला मुद्दा आप सुलझा दें, महिलाओं को सुरक्षित कर दें, और ये देखें कि यहाँ गैंग वॉर ना हो। तीनों पे आप फेल हो गए। अब शीश महल शीश महल शीश महल। ये सिर्फ प्रियंका कक्कड़ नहीं, सुरेंद्र राजपूत भी कह रहे हैं। ध्यान भटकाने की कोशिश। 40 सेकंड दीजिएगा, मैं 40 सेकंड दीजिएगा, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगी। सबसे पहले तो प्रियंका जी की आदत है, ये हमेशा बोलती है भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, फिर एक्सपोज होती है और फिर मुंह की खाती है। अच्छा, तो जो ये बोल रही है कि दिल्ली में बैठ के जब वो जेल में थे तब काम चल रहा था, तो फिर क्यों अरविंद केजरीवाल की पार्टी ये कहती है कि हम 1000 रुपए जो मार्च में महिलाओं को वादा किया था वो आज तक इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में थे। अगर जेल से सरकार चल रही थी तो दिल्ली की महिलाओं को वो 1000 रुपए जो मार्च में क्लियर किया गया था वो मिलना चाहिए था। दूसरी बात ये कह रही है हम झूठ बोल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल कैसे चेहरा हो सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की बेल की क्या कंडीशन है, मैं आज आपके सामने फिर से बता दूं। अरविंद केजरीवाल की सबसे पहली बेल की कंडीशन है कि वो किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो, और उनको दूसरी बात ये भी कहा गया है ना वो सेंट्रल ना वो सेक्रेटेरिएट जाएंगे ना चीफ मिनिस्टर के दफ्तर जाएंगे। तो जब वो चीफ मिनिस्टर अपने दफ्तर में आपके बीच में नहीं बोली थी तो चुप रहिए। जब वो चीफ मिनिस्टर के दफ्तर नहीं जा सकते, किसी कागज पे साइन नहीं कर सकते, सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, तो वो कैसे सरकार चला सकते हैं? तो वो अगली बार भी कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? इसी वजह से उन्होंने खड़ा मुख्यमंत्री दिल्ली को दिया। तो प्रियंका जी, दिल्ली की जनता को झूठ मत बोलिए। आप हर बात पे ये बोलते हैं कि ये वादे पूरे नहीं हुए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में थे। जब वो जेल से सरकार चल रहे थे तो ये सारे वादे पूरे होने चाहिए थे। अब ये बोलती है कि हमारी सरकार ने क्या दिया दिल्ली को। बिल्कुल, दिल्ली में हमने काम किए, इसलिए लगातार दूसरी बात सातों की सातों लोकसभा सीटें हम जीत के आए। वो सीटें जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था दिल्ली की जनता को, अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस जेल में ना जाऊं तो मुझे लोकसभा की सातों सीटें जिताओ। नतीजा 0 आया था। और हमने जो पहले 2 लाख करोड़ बजट होता था इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको हमने बढ़ा के 11 लाख करोड़ किया। हमने नमो कनेक्टिविटी शुरू करी, जो अब नया कनेक्शन शुरू हुआ है, जिसके उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। गरीबों के लिए सम्मान से रहने के लिए हमने फ्लैट्स बनाए, जिसको प्रधानमंत्री जी ने लोगों को दिया। और ये बात कर रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे। रही बात जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है, अब ठीक है, क्राइम मैं मानती हूं कि थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम दिल्ली को ढंग से नहीं चला रहे होते, क्योंकि सारी दिल्ली की जनता जानती है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे अंडर आता है, तो क्या हम लगातार दूसरी बार सातों के सातों सीटें लोकसभा में जीत के आते? वो भी तो कुछ कहता है ना कि लोगों की जनता क्या चाह रही है। हाँ, आपके ऊपर विश्वास किया दिल्ली की जनता ने, जैसा आपने वादा किया पंजाब की जनता को भी कि पैसे मिलेंगे, साफ बिजली, पानी। अरविंद केजरीवाल ने कहा आप डुबकी मार सकेंगे, तैर सकेंगे यमुना में। अरविंद केजरीवाल ने कहा ऐसा केमिकल है, पराली की दिक्कत नहीं आएगी। पर वो हिसाब मांग रही है ना जनता। आपने वादा किया था कि मोहल्ला क्लिनिक होंगी, वहां पे कुछ नहीं। अरविंद जी का चेहरा और वो दूल्हा क्या जो कि मंडप में ही ना बैठ पाए, क्योंकि आप ही ने उनको दूल्हा बताया था। तो ऐसा कैसे, जब वो सीएम के ऑफिस में ही नहीं जा सकते तो फिर कैसे दूल्हा?
देखिए पद्मजा जी, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, इनके दुष्प्रचार, इनके झूठे आरोपों में मत आइए। आपने ध्यान दिया होगा राधिका खेड़ा जी पूरा सेंटेंस पढ़ रही थी, फिर एकदम रुक गई क्योंकि उनको अंग्रेजी समझ आती है और उनको पता है कि वो सेंटेंस क्या है। वो सेंटेंस ये है कि अरविंद केजरीवाल जी उन्हीं फाइलों पे साइन करेंगे जो एलजी के पास जानी होंगी। वैसे भी दिल्ली का यूटी स्ट्रक्चर है तो अरविंद केजरीवाल जी उन्हीं फाइलों पे साइन करते हैं जो एलजी के पास जानी है। आई ऑब्जेक्ट, इन्होंने जो कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ बोला है वो एग्जैक्ट पढ़ के बताएं। एलजी शब्द कहां लिखा है कोर्ट के ऑर्डर में? पद्मजा जी प्लीज आस्क टू शो दैट लेटर। बता दीजिए प्रियंका जी, ये कहां पे बेल कंडीशन में एलजी का नाम लिखा हुआ है? शो इट नाउ। आपने कोर्ट की बात को झूठा बोला है, आपने यहां पे ठीक है, उनको बोलने दीजिए। इतना झूठ। प्रियंका जी बताइए। नेता बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाते हैं मैं राजनीति नहीं करूंगा, घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, और ये यहां पे कोर्ट को मिसकोट कर रही है। बदतमीज हो गई है बीजेपी में जाके कि उसमें लिखा हुआ है कि एलजी वर्ड। आप कर दीजिए, केस कर दीजिए मेरे पे, जाइए केस कर दीजिए, केस कर दीजिए। मैं झूठ बोल रही हूँ तो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप इतनी बदतमीज पहले नहीं थी, जब से भाजपा में गई है बदतमीज हो गई है। ये कोर्ट अच्छा मैं आपके बीच में नहीं बोली ना, कर रही है। यू आर राधिका जी काम डाउन। आपको पता है ना आपके वो फाइल केस अगेंस्ट मी, क्या हुआ था कोर्ट? काम डाउन। पद्मजा जी आप इनको प्लीज कंट्रोल करेंगे, इनको बीच में बोलना अलाउड है। पद्मजा जी राधिका जी उनको अपना बात पूरी करने दीजिए। इस तरह की डिबेट करनी है, डिटेल्स दे रहे हैं। कोर्ट के ऑर्डर को झूठा ठीक है, प्रियंका कक्कड़ डिटेल्स दे दीजिए। जिस ऑर्डर से आप कोर्ट कर रही हैं वो पढ़ के बता दीजिए। I challenge you, I dare you, अगर मैंने झूठ बोला मुझ पे केस कर दीजिए राधिका जी। I challenge you। आप मेरी बात सुनिए, आप पहले दिखाइए ना, you prove it on your side। आप बोलिए ना, I challenge you। ना समझ आता है तो आज आप पढ़ के बताइए। Read the bail bond of your leader। अरविंद केजरीवाल का बेल बॉन्ड आज आप पर बिल्कुल भाजपा की प्रवक्ता हो गई केजरीवाल की पार्टी। देखिए एक महीना बचा है अभी चुनाव के रिजल्ट्स के लिए, चैलेंज पे चैलेंज, इतने सारे चैलेंज हो रहे हैं कि पता नहीं चैलेंज कब होंगे। अब ये लेटर ऑफ विड्रॉल जो है पीडब्ल्यूडी ने जो जारी किया है उसमें उनका कहना है साफ साफ, उन्होंने बकायदा सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि हमने पहले 14 अक्टूबर 2024 को अथॉरिटी स्लिप मिली, उसके बाद 16 अक्टूबर 2024 को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने अथॉरिटी स्लिप दिया, वैलिडिटी थी 23 अक्टूबर तक। फिर जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने फिजिकल पोजेशन नहीं लिया बंगले का, टेक्निकल पोजेशन लिया 23 अक्टूबर को। तो जब आतिशी जी बंगले में गई ही नहीं तो फिर विड्रॉ कर लिया गया। तो फिर क्या ये विक्टिम कार्ड है? नहीं, कैसे उनकी बात में आपको कैसे तथ्य दिख सकता है पद्मजा जी? वो कह रहे हैं वहाँ, मतलब उनके झूठ देखो, कह रहे हैं वहाँ रहती नहीं थी, कभी कहते हैं कि पोजेशन नहीं लिया तो यानी कि खाली था, अब कह रहे हैं खाली इसलिए कराना है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करनी हो सकती है। मतलब उनकी बातें अगर आप डीपली सोचेंगे जो वो बोलते हैं उसी में जवाब दिख जाएगा। एक नंबर की झूठी पार्टी है भाजपा, मुद्दाहीन पार्टी है, इनके पास कोई तथ्य ही नहीं। इनसे पूछ लीजिए सीएम आवास कौन सा है। आज एक और डिबेट पे इनके बहुत बड़े प्रवक्ता कह रहे थे ये तो सीएम आवास ही नहीं है। कौन सा भाई सीएम आवास, फिर तुम बता दो। तो ये सब, ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता गाड़ी घर बंगले से, अभी भी नहीं पड़ता। सीएम के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो उनको मतलब वैसी फैसिलिटी देनी ही होती है क्योंकि उनसे बहुत डिग्निटरीज मिलने आते हैं, उनका स्टाफ बहुत ज्यादा होता है, रोज लाखों की संख्या में लोग मिलने आते हैं। अच्छा। बट मैं ये कह रही हूँ कि गाड़ी बंगले घर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमें अगर नीचे पेड़ के नीचे भी बैठ के काम करना होगा हम कर लेंगे। हम लोग सब वो मतलब हम दिल्ली की जनता के काम कराने आए हैं, हम देश को एक अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं। हम लोग सब बहुत इम्पेशेंट लोग हैं। ये गाड़ी सच में प्रताड़ना दे रही है भारतीय जनता पार्टी सुरेंद्र राजपूत, या ये इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है चुनाव के पहले? पद्मजा जी कहते हैं ना कि दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो कि दुश्मन को भी मात करो। अगर इस समय बड़ा झूठा कौन है इसका फैसला हो गया हो तो आइए एक ओरिजिनल मुद्दों पे बात कर लेते हैं। दिल्ली के कचरे पर बात कर लेते हैं, वो कह रहे हैं 80% हो गया, 20% हो गया, हमें नहीं पता। दिल्ली के प्रदूषण पर बात कर लेते हैं, दिल्ली में स्वच्छ पानी पर बात कर लेते हैं। आइए दिल्ली में कानून व्यवस्था पर बात कर लेते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की मैं तारीफ करूंगा कि कम से कम उन्होंने कहा कि हाँ कानून व्यवस्था कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन इसका संभालने का काम तो अमित शाह जी का है ना। अमित शाह जी प्रचार मंत्री बनकर के बैठे हुए हैं, गृह मंत्री नहीं बने। मैं नहीं कहता वो मणिपुर नहीं गए, मैं नहीं कहता उन्होंने और काम नहीं, लेकिन दिल्ली तो रोज बैठते हैं। दिल्ली में अगर अत्याचार हो रहे हैं, अनाचार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, कदाचार हो रहे हैं, उसकी तो जिम्मेवारी लेंगे ना। तो आज की डेट में मेरा यह कहना है, इन दोनों पार्टियों से विनम्र प्रार्थना है कि भाई आपस के मुद्दों पर शीश महल हो, मुख्यमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, उसमें कौन बैठेगा, कौन उठेगा, कौन लेटेगा, कौन नहाएगा, हमें मतलब नहीं। हमको तो सिर्फ ये बता दो कि मेरी तो सबसे ज्यादा मतलब होना चाहिए। मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगी, सबसे पहली चिट्ठी तो आपने लिखी थी कांग्रेस पार्टी ने, इससे तो सबसे ज्यादा मतलब, सबसे ज्यादा सरोकार कांग्रेस पार्टी को होना चाहिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने पहली चिट्ठी लिखी थी शीश महल से व्यथित होकर। अरे बहन जी, बिल्कुल इस इशू को अजय माकन जी ने पहले उठाया। प्रदेश के अध्यक्ष ने एक मिनट नहीं, लिकर पॉलिसी आपने उठाया, ठीक है। अरे और शीश महल आपने उठाया जी, कवर फायर मत कीजिए। अरे रुकिए ना, अरे एक मिनट रुक जाइए। हम कह तो रहे ना अवधेश जी, कवर फायर कहाँ है? मैंने आपको याद दिलाया महाराज। हम कहते हैं, हम तो इसमें कवर फायर क्या होता है भाई? कवर फायर क्या होता है? सुन तो लीजिए बाबू, कवर फायर क्या होता है? भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कवर फायर हम दोबारा से कह रहे हैं, कवर फायर, लेकिन एक लाइन बोल दिया तो कवर फायर इसमें क्या होगा? मैं आपको फिर से कहता हूं,
कवर फायर किसको मिल रहा है? बिल्कुल कवर फायर है, जिम्मेवारी से कहता हूं कवर फायर है, क्योंकि मुद्दे की बात नहीं करने देना चाहते आप लोग। आप लोग नहीं चाहते दिल्ली में हवा साफ हो, आप लोग नहीं चाहते दिल्ली में जमुना साफ हो, आप लोग नहीं चाहते गंगा मैया साफ हो, आप लोग चाहते हो सिर्फ बड़बड़ हो, और आपके पद्मजा जी के शो को आप चाहते हो कि 35 मिनट गुजर जाए और मुद्दे की बात नहीं हो। आप लोग चाहते हो कि पानी नहीं क्या चढ़े लोगों के कब्रों में, पहली मंजिल दूसरी मंजिल। आप लोग नहीं चाहते, आप लोग नहीं चाहते, आप लोग नहीं चाहते अवधेश जी जैसे लोग नहीं चाहते। मैं कहता हूं, मैं तो जिम्मेवारी से कहता हूं, जैसे ही अमित शाह पर बात हुई, जैसे ही अमित शाह पर बात हुई, अवधेश जी भी परेशान हो गए और आप भी परेशान हो गई। क्यों परेशान होंगी सर? आप एक घंटा बोलिए, दिल्ली पर अभी तो बात चुनाव की हो रही है ना, दिल्ली चुनाव की हो रही है। और अगर आप कवर फायर की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने एक तरीके से कवर फायर दिया है आम आदमी पार्टी को। आप उनके खिलाफ मोर्चा लेके खड़े हैं, और अखिलेश यादव ने क्या बोला? हम आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। नहीं, सुनिए, हाँ बिल्कुल। और हमने मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का समर्थन भी कर दिया है। और लीजिए आप एक नई खबर और ले लीजिए। पर दिल्ली में आपको समर्थन नहीं कर रहे। मिल्कीपुर का उपचुनाव समाजवादी पार्टी सुन लीजिए ना। अब ये हमारा अपना आंतरिक मामला, हम आपसे घर की बात नहीं जायज करने के लिए, लेकिन हम इस बात के लिए जरूर आए। अरे हम इस बात के लिए जरूर आए आपके पास और अवधेश जी के पास, यशवंत भाई के पास, इसलिए आए हैं कि दिल्ली की महिलाओं का अपमान हो रहा है, दुराचार हो रहा है, उसका जिम्मेवार कौन है? क्या ये ज्यादा मुद्दा महत्वपूर्ण है या शीश महल महत्वपूर्ण है? मुझे बताइए, या राजमहल महत्वपूर्ण है? ये मुद्दा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर 17,000 से ज्यादा अपहरण हो रहे हैं और लूट की अपहरण की राजधानी हो गई है। क्या ये मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है? अमित शाह जी प्रचार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 8 करोड़ से उस पर खर्चा बढ़कर के 33 करोड़ हो गया। आप अपनी जान की, अपने माल की, अपनी इज्जत की सुरक्षा नहीं चाहती? नहीं, अगर बिल्कुल जरूरी है। मैं तो महिलाओं में तो दिल्ली में ट्रैवल करती हूं, मेरे लिए बहुत जरूरी है महिलाओं की सुरक्षा है। पर अगर जनता का पैसा है 8 करोड़ से बढ़ के 33 करोड़ महिलाओं की सुरक्षा, वो कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी नहीं है। वो पुलिस कर लेगी ठीक, वो सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, हम लोग कानून के जज से, लेकिन अगर एक महिला की इज्जत लुट गई वो वापस नहीं आ पाएगी। एक बच्चा अगर मर गया, एक बच्चे का अपहरण हो गया, वो वापस नहीं आ पाएगा। आप जिम्मेवारी से समझिए इस बात को। आप लोग 33 करोड़ रुपए के लिए पड़े हुए हैं। आप लोग लाखों करोड़ रुपए जो भारतीय जनता पार्टी का क्या नाम भ्रष्टाचार हो रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड पे, उस पर कोई बात नहीं, हम कहते हैं मत करिए, लेकिन महिला की इज्जत लुट गई तो क्या वापस आ पाएगी? पद्मजा जी ठीक है, राधिका खेड़ा अगर मर गया अपहरण में, क्या वापस आ पाएगा? ज्यादा शिकायत भारतीय जनता पार्टी से है, ज्यादा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है, आम आदमी पार्टी का भी और आज कांग्रेस का भी।